महादेव गोविंद रनाडे, जो कि भारत की एक महान शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आए। भारत में व्याप्त कुरीतियों और विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं का विधवा होने के बाद मुंडन कर देना, इसका विरोध करने के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं के शिक्षा में इन्होंने बहुत अभूतपूर्व अपना योगदान दिया है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों को जड़ से खत्म करने के लिए मनुष्य के चतुर्मुख विकास पर महत्व या फिर समर्थन देते हैं। महादेव गोविंद रनाडे का कहना है कि मानव को कुरीतियों से दूर होने के लिए रचनात्मक कार्यों पर जोर देना चाहिए। महादेव गोविंद रनाडे का कहना था कि मानव का चतुर्मुख विकास होना चाहिए। मानव को सभी प्रकार के कुरीतियों, आडंबरों से दूर होना चाहिए। महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। महादेव गोविंद रनाडे एक प्रकांड विद्वान के रूप में भारत में उभर कर सामने आते हैं। चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं। महादेव गोविंद रनाडे को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ अपने इस वीडियो में कुछ मिनटों में तो नहीं समझा जा सकता, पर इनकी संक्षिप्त परिचय को तो जरूर समझा जा सकता है। महादेव गोविंद रनाडे का जन्म 1842 में हुआ था और महादेव गोविंद रनाडे का मृत्यु 1901 में हुआ था। महादेव गोविंद रनाडे का शिक्षा, महादेव गोविंद रनाडे का राजनीतिक जीवन में क्या योगदान था, महादेव गोविंद रनाडे का सामाजिक सुधार में क्या योगदान था, महादेव गोविंद रनाडे का मृत्यु कब हुआ, आदि बातों का हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादेव गोविंद रनाडे, जो कि भारत के एक महान प्रकांड विद्वान के नाम से भी जाने जाते हैं। महादेव गोविंद रनाडे अनेक धार्मिक सुधार और समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करने के लिए अनेक रचनाएं और अनेक सभाओं के माध्यम से इन्होंने भारत में एक व्याप्त कुरीतियों का विरोध करने के लिए और मानव का चतुर्मुख विकास करने पर जोर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महादेव गोविंद रनाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले के निपाण में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद अमृत रनाडे था। शिक्षा का अगर हम बात करें तो महादेव गोविंद रनाडे की शिक्षा मुंबई के एल्फिस्टोन कॉलेज में 14 वर्ष की आयु में आरंभ हुई थी। वे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पहले बैच के छात्र थे। 1862 में इन्होंने अपना बीए और 1866 में इन्होंने अपना एलएलबी की तैयारी पूर्ण की। महादेव गोविंद रनाडे की धार्मिक और सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने मित्रों आत्माराम पांडुरंग, बाल मंगेश वागले एवं वामन आबाजी मोदक के संग रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, जो कि ब्रह्म समाज से प्रेरित एक हिंदूवादी आंदोलन था। यह प्रकाशित आस्तिकता में सिद्धांतों पर था, जो प्राचीन वेदों पर आधारित था। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन ने आरंभ किया था, जो एक दृढ़ ब्रह्म समाजी थे। यह मूलतः महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार लाने हेतु निष्ठ था। रनाडे सामाजिक सम्मेलन आंदोलनों के भी संस्थापक थे, जिसे उन्होंने मृत्यु पर्यंत समर्थन दिया था, जिसके द्वारा उन्होंने समाज सुधार जैसे बाल विवाह, विधवा मुंडन, विवाह के आडंबरों पर भारी आर्थिक व्यय, सागर पार यात्रा पर जातीय प्रतिबंध इत्यादि का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर पूरा जोर दिया था। महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया था और महिलाओं के पक्ष में उन्होंने अपनी बात को रखा था। आगे देखें तो राजनीतिक करियर में महादेव गोविंद रनाडे का जीवन कैसा था। तो महादेव गोविंद रनाडे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था और 1885 में इन्होंने मुंबई के प्रथम अधिवेशन में भी भाग लिया था। राजनीतिक सम्मेलनों के साथ सामाजिक सम्मेलनों के आयोजन का श्रेय उन्हीं को है। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः ऐसा व्यापक सुधारवादी आंदोलन होना चाहिए जो मनुष्य की चतुर्मुखी उन्नति में सहायक हो। महादेव गोविंद रनाडे मनुष्य की चतुर्मुखी उन्नति में विश्वास रखते थे। महादेव गोविंद रनाडे सामाजिक सुधार के लिए केवल पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना पर्याप्त नहीं मानते थे। उनका कहना था कि रचनात्मक कार्य से ही यह संभव हो सकता है। वे स्वदेशी के समर्थक थे और देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर बल देते थे। देश की एकता उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक भारतीय को यह समझना चाहिए कि पहले मैं भारतीय हूँ और बाद में हिंदू, ईसाई, पारसी या फिर
महादेव गोविंद रानडे यह मानते थे कि प्रत्येक भारतवासी को पहले एक भारतीय हूँ यह मानना चाहिए, ना कि पहले हिंदू या फिर पारसी या फिर मुसलमान। भारतीयता और फिर राष्ट्रीयता सबसे सर्वोपरि है। प्रत्येक भारतवासी को यह समझना चाहिए कि पहले मैं भारतीय हूँ। अगर हम आगे देखें तो महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी के सह संस्थापक रहे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह जैसे कई मुद्दों पर आवाज उठाया था। महादेव गोविंद रानडे की रचनाओं की बात करें तो महादेव गोविंद रानडे प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से प्रमुख है विधवा पुनर्विवाह, मालगुजारी कानून, राजा राम मोहन राय की जीवनी, मराठों का उत्कर्ष, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। महादेव गोविंद रानडे एक महान शख्सियत के रूप में भारत में उभर कर सामने आए। वह भारत में व्याप्त कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ऐसे महान शख्सियत की मृत्यु 16 जनवरी 1901 में हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।